हेलो मेरे प्यारे बच्चों, कैसे हैं आप सभी। आशा करता हूँ सभी फिट होंगे। प्यारे बच्चों, आज जिस टॉपिक में हम बात करने वाले हैं ये बहुत ज़रूरी है उन बच्चों के लिए जो इस साल क्लास 10th में हैं और बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं। उनको एक ऐसे बुक के बारे में बताने वाला हूँ मैं जिस बुक को बहुत सारे बच्चे इग्नोर कर देते हैं और लास्ट में जाकर के उसी बुक से उनको पढ़ना पड़ता है। बाकी बहुत सारे बुक तो है ही मार्केट में, लेकिन ये एक ऐसा बुक है जिस बुक का जरूरत सभी बच्चे को पड़ता है और सारे टीचर्स लास्ट में जाकर के इस बुक के बारे में जरूर बताते हैं कि बच्चा तुम ये बुक कर लो, तुम्हारा काम हो जाएगा। तो अगर आप बोर्ड देने वाले हो, अगर आपने ये बुक पढ़ लिया जो मैं बताने वाला हूँ आज आपको, तो मैं गारंटी दे रहा हूँ कि किसी भी सब्जेक्ट में आपके 95 से कम नहीं आएगा। इस बुक को बिल्कुल भी इग्नोर मत करना, क्योंकि तुम किसी भी बच्चे से पूछ लो जो पिछले साल क्लास 10th में था, आप अपने भैया दीदी से या जो क्लास में आपके आगे होंगे, क्लास 11th पोजीशन पहुंच चुके हैं, उन लोगों से पूछना जिन्होंने अच्छा स्कोर किया है कि आपने क्या इस बुक के बारे में कभी सुना है या इस बुक से आपने पढ़ा है। वो जरूर बताएंगे कि यस डेफिनेटली ये बुक बहुत ही बेहतरीन बुक है, क्योंकि मुझे खुद भी ये बुक बहुत पसंद है। ये बुक मैंने पिछले साल भी आपको रिकमेंड किया था और जब मैंने स्टार्टिंग में एक वीडियो बनाया था तो वहां पर मैंने एक बात कही थी आपसे, जब मैंने रोड मैप आपको बताया था ना अप्रैल का, तो उसमें मैंने आपसे एक बात बताया था कि आप लोग कुछ भी करो लेकिन कम से कम एक क्वेश्चन बैंक जरूर रखना अपने पास, ताकि आप अप्रैल से ही क्वेश्चन बैंक सॉल्व करना शुरू करो। कई टीचर ऐसे होते हैं जो लास्ट में जाकर के बोलते हैं कि भैया अब तुम क्वेश्चन बैंक स्टार्ट करो, लेकिन मेरा ये मानना है कि अगर आपने एक चैप्टर पढ़ा है, चाहे मान लो मैथ्स हो या कोई भी सब्जेक्ट का हो, तो उस चैप्टर की क्वेश्चन बैंक आपको जरूर करनी चाहिए। उससे होगा क्या क्या आपको आइडिया लग जाएगा कि इस चैप्टर से 2 नंबर के कौन कौन से क्वेश्चन आते हैं, ये एग्जाम में पहले कौन से क्वेश्चन आ चुके हैं, 3 नंबर के कौन से क्वेश्चन आ सकते हैं, कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन इस चैप्टर से कैसे बनेगा। ये सारी चीजें जो है ना हमें क्वेश्चन बैंक में दी हुई रहती है। और आज जिस क्वेश्चन बैंक के बारे में बताने वाला हूँ वो सबसे बेस्ट इंडिया का टॉप क्वेश्चन बैंक है अभी के टाइम पे, आज के डेट पे। वो है हमारा ओसवाल पब्लिकेशन का क्वेश्चन बैंक। इस बुक का मैंने पूरा डिटेल में रिव्यू पहले भी आप लोगों को कई बार बताया था। क्लास 9th में मैंने इस बुक को रिकमेंड किया था आप लोगों को। आप जिन बच्चों ने क्लास 9th में इस बुक से पढ़ा था ना, सच्ची बता रहा हूँ कि उनके स्कूल में मैक्सिमम क्वेश्चन इस बुक से फंसे हुए थे। मैंने भी अपने जो हमारा आरंभ बैच और अंतिम बैच चला था उसे बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन है जो मैंने इस बुक से ही बच्चों को कराया था और एग्जाम में वो क्वेश्चन पूरे पूरे फंसे थे। यहाँ पर मैंने केवल मैथ्स का ही नहीं, मैंने इंग्लिश का, ईवीएस का, ईवीएस बोले तो हमारा सोशल स्टडीज है ना, हमारे साइंस का, सारे सब्जेक्ट्स के मेरे यहाँ पर मैंने बुक्स मंगा लिए हैं, ताकि मैं उन चीजों को भी इस बार बच्चों को बता सकूं। मैंने जैसे आपसे प्रॉमिस किया था कि क्लास 10th में मैं आपको एक एक स्टेप पे गाइड करूंगा, केवल और केवल मैथ्स नहीं करेंगे, सारी चीजें करेंगे। अगर कोई जरूरी अपडेट आता है तो मैं वो भी आपको बताऊंगा। अगर आपके बोर्ड्स एग्जाम 2 बार होने वाले रहेंगे तो उसके बारे में आपको अवेयर करूंगा। देखो यार, मैं पहले भी तुम लोग इस चीज को बता चुका हूँ जब मैं रोड मैप बना रहा था, तो कि बोर्ड्स 2 बार हो 1 बार हो, ज्यादा दिक्कत नहीं करना है। अगर आपकी तैयारी रहेगी तो आप दोनों में अच्छा करोगे, तैयारी नहीं रहेगी तो एक भी होगा तो भी अच्छा नहीं जाएगा। ठीक है, तो आपको अपनी तैयारी अच्छे से करनी है और उसका सबसे अच्छा तरीका है एक चैप्टर पढ़ो, उसके बाद इस बुक से एक चैप्टर का क्वेश्चन बैंक कंप्लीट करो। इसके मैं थोड़ा सा आपको डिटेल दिखाता हूं, यहाँ पर आप लोगों को ऐसे दिख नहीं रहा होगा, मैं को जब इसको बोर्ड में दिखाऊंगा ना तब आपको बहुत अच्छे समझ में आएगा कि इस बुक में एक्चुअली में है क्या, क्यों सर इतना इसको रिकमेंड कर रहे हैं। सबसे पहले जब देखोगे तो इसका कुछ इस तरीके से इंटरफेस दिखेगा आपको सामने में। आपके इसमें जो 4-5 जो सबसे जरूरी चीजें हैं उसमें सबसे जरूरी है कि ये 100% अपडेटेड होता है। जो भी हमारा सीबीएसई ने पिछले साल चीजों को रिड्यूस किया था, बहुत सारी चीजें अपडेट की थी सीबीएसई ने, तुम लोग पता ही, पिछले साल के भैया दी तुम्हारे बहुत परेशान हुए थे। इस साल तो तुमको टेंशन नहीं लेना है क्योंकि तुम्हारे ज्यादा कुछ चेंज वेंज नहीं हो रहा सिलेबस में, पिछले साल बहुत चेंजेस हुए थे। तो ये बुक 100% अपडेटेड रहता है। और ये कब के लिए है, तो ये हमारा 2024-25 में जो बोर्ड्स एग्जाम देने वाले हैं बच्चे लोग ना, 2025 में जो बोर्ड एग्जाम होने वाला है, तुम लोग जो क्लास 10th में बच्चे हो जो 25 में जाकर के बोर्ड दोगे, उन बच्चों के लिए है। तो पूरी तरीके से अपडेटेड है। अगर आप इसको वो करते हो, देखते हो डिटेल में, तो हमारे पास यहाँ पर और क्या क्या चीजें हैं, तो यहाँ पर आपको रिवीजन करने के लिए चीजें दी हुई है, प्रैक्टिस करने के लिए दिया हुआ है, कॉन्सेप्ट की क्लैरिटी दिया हुआ है, और जो हमारा न्यू एजुकेशन पॉलिसी 2020 है उसके अकॉर्डिंग ये बुक बनाया गया है। सबसे अच्छा इस बुक का मुझे ये लगा कि इसमें कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन है। वैसे तो मैं वहां पर ही पहुंचूंगा कॉम्पिटेंसी बेस्ड पे, पहले तुम लोगों को मैं दिखा देता हूँ कि इस बुक में बहुत सारी चीजें दी हुई है। जैसे कि अगर तुमको इसको अच्छे से पढ़ना है, जैसे मैंने आपको बताया ना कि एक पढ़ने का तरीका होता है किसी भी बुक को, तो इस बुक को पढ़ने का बहुत अच्छा तरीका यहीं पर आपको सामने ही में दिया हुआ रहेगा। जब ये आप पेज पलटोगे तो सेकंड पेज में आपको ये मिल जाएगा कि आप किस तरीके से अच्छे से किसी भी चैप्टर को कंप्लीटली पढ़ सकते हो। ज्यादा आपको रोड मैप वगैरह देखने की जरूरत नहीं है, ज्यादा अलग से वीडियोस देखने की जरूरत नहीं है। इस पन्ने को देखो, आपको समझ में आ जाएगा कि आपको क्या क्या तरीके से, किस किस तरीके से, किस किस मेथड से इस बुक से पढ़ना है, या किसी भी बुक से तुम इस मेथड के थ्रू अच्छे से पढ़ सकते हो। ठीक है, बहुत अच्छा मेथड दिया हुआ है यहाँ पर। उसके अलावा इस बुक में आप लोगों को मैं दिखाना चाहूंगा चैप्टर वाइज। वैसे तो सिलेबस वगैरह सारी चीजें दी हुई है, जैसे बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज रहते हैं कि मेरा सिलेबस क्या है, सिलेबस क्या है, बार बार वीडियो ढूंढेंगे, पीडीएफ ढूंढेंगे, कहीं नहीं जाने की जरूरत है। इस बुक में सारे पीडीएफ वगैरह दिए हुए पहले से ही अपलोड कर दिए गए हैं, जैसे हम लोग अपने चैनल पे अपलोड करते हैं, इन्होंने अपने बुक में अपलोड कर दिया, यानी कि प्रिंट करा दिया है।
तो देखो यहाँ पर आपको पूरा सिलेबस मिल जाएगा। वैसे तो मैंने कुछ ही सिलेबस यहाँ पर चैप्टर नंबर 3 तक ही लिखा है, बाकी आगे भी और पेजेस थे, मैंने कुछ चीजों को हटा दिया। बस मेन जो चीज है वो मैं आपको दिखाना चाह रहा हूँ। आपका जो पिछले 2 साल का क्वेश्चन पेपर है, जो 2024 में क्वेश्चन पेपर हुआ था, जो पिछले अभी बच्चों ने जो बोर्ड्स दिए हैं, आपके जो भैया जो 11th पहुंचे ना, उनका क्वेश्चन पेपर भी यहाँ पर सॉल्व करके दिया हुआ है। देखो यहाँ पर आप लोग, ये 2024 का क्वेश्चन पेपर है बोर्ड्स का। उसके अलावा 2023 का भी क्वेश्चन पेपर था, वो मैंने यहाँ पर इंक्लूड नहीं किया, मैंने बोला कि बच्चों को समझ में आ जाएगा इसी से। उसके अलावा जो सबसे जरूरी है चैप्टर में, जैसे आपने चैप्टर नंबर 1 पढ़ा, तो उसमें से कौन सा क्वेश्चन 1 नंबर का आएगा, कौन सा 2 नंबर का आएगा, कौन सा 3 नंबर का आएगा, इसमें बच्चे कंफ्यूज रहते हैं। तो वो भी यहाँ पर सारी चीज दी हुई है, आपको चैप्टर वाइज सारे क्वेश्चंस करा दिए गए हैं, आपको टॉपिक बता दिया गया है, लिस्ट, आप इस टॉपिक में क्या क्या आपको पढ़ना है, यानी कि सारी चीजों को बहुत अच्छे से सिस्टमेटिक तरीके से कवर किया गया है, जो बच्चों को बहुत हेल्प करता है। तो ये मुझे बहुत ज्यादा पसंद है इस बुक का। आप देखो यहाँ पर एलसीएम अगर आपको पढ़ना है, इस बार एचसीएफ पढ़ना है, डिटेल में उसका बता दिया गया है। आपको यहाँ पर एक माइंड मैप दिया हुआ है इस तरीके से कि आपको इस चैप्टर में पूरी चीजें जो है ना, जैसे हम लोग नहीं नोट्स बनाते हैं, तो एक तरह से तुम्हारा नोट्स पहले से ही बना करके दिया हुआ है। इससे आपको एग्जाम में बहुत फायदा होगा। तुम लोग बस एक बार थोड़ा सा याद करोगे, तुरंत ये सारी चीजें याद आ जाती हैं, और एग्जाम में उससे तुरंत आपका जो होता है ना, एक तरीके से कि हम लोग कई बार बैठते हैं एग्जाम देने और भूल जाते हैं चीजों को, तो जब आप इस तरीके से पढ़ते हो ना, थोड़े से ट्रिक्स बना करके, ट्री बना दो, अपने से बना सकते हो, या फिर यहाँ पर जो बना हुआ है इससे अगर पढ़ते हो, तो चीजें बहुत जल्दी याद भी होती हैं और बाद में लॉन्ग टर्म पे याद रहती हैं। तो ये बहुत काम का चीज होता है, ठीक है। इस हिसाब से तुम लोग भी अपने नोट्स में जरूर बनाना। उसके अलावा जो मुझे सबसे ज्यादा पसंद आया वो था कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, क्योंकि सीबीएसई ने 40 to 50% इस पर कर दिया है कि हम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन करने वाले हैं। 50% सोच लो, यानी पूरा का पूरा चैप्टर से 50% क्वेश्चन जो आएगा वो कॉम्पिटेंसी बेस्ड आएगा। तो इस बुक ने क्या किया है कि आपके 3 लेवल में, लेवल 1, लेवल 2 और लेवल 3 में, 3 लेवल में आपके कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिए हुए हैं। और ये केवल मैथ्स की ही नहीं बात कर रहा मैं सारे सब्जेक्ट बता रहा हूँ। मैं इंग्लिश का भी देखा मैंने बुक को, मैंने सोशल स्टडीज के बुक भी देखे, साइंस की बुक को मैंने देखा, सारे सब्जेक्ट में यही चीजों किया गया है, यानी सारे सब्जेक्ट में आपको डिटेल में सारी चीजें दी हुई हैं। और सबसे जरूरी कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन दिया हुआ है। तो आप लोग ये कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन बिल्कुल भी छोड़ना नहीं, क्योंकि देख लो भाई, तुम लोग कितना बुक से रटते हुए पढ़ दो एनसीईआरटी से, जब तक तुम कॉम्पिटेंसी बेस्ड क्वेश्चन, यानी कि जो खुद से समझ करके बनाने वाले क्वेश्चन है ना, अगर उसकी प्रैक्टिस नहीं करोगे तो फिर कोई भी प्रैक्टिस काम नहीं आने वाला है वहां पर। तो इसीलिए मैं बार बार रिकमेंड कर रहा हूं कि चैप्टर पढ़ो अपने एनसीईआरटी से, आरडी शर्मा से, जिससे भी तुमको पढ़ना है पढ़ दो, आर्य सर से पढ़ना पढ़ लो, लेकिन उसके बाद आप अपने क्वेश्चन बैंक से एक चैप्टर जो आपने वहां पर पढ़ा हुआ है उसको यहां पर आकर के जरूर करना। इससे आपको बहुत अच्छा आइडिया लग जाएगा कि कौन सा क्वेश्चन पहले आ चुका था, कैसा क्वेश्चन आता है। तो ये सारी चीज इस बुक में दी हुई है, जो मुझे बहुत ज्यादा पसंद है। और मैं इस साल आप लोगों को बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन हैं जो इस बुक से कराने वाला हूं, तो तुम लोग ये बुक मंगा लो। मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में इसका लिंक दे दिया हुआ है, लिंक से मंगाओगे तो थोड़ा डिस्काउंट मिल जाएगा और मुझे ही फायदा हो जाएगा। और अगर तुम लोग डायरेक्ट जाकर के अमेजोन से मंगाना चाहते हो, फ्लिपकार्ट से मंगाना चाहते हो, तो वैसे ही मंगा सकते हो। लेकिन अगर मुझे सपोर्ट करना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक है, कमेंट में भी लिंक दे दूंगा मैं, वहां से जाकर के आप इस बुक को परचेस कर लेना। आप एक मंगाओ पहले, अगर आपको लगता है कि नहीं मैं बहुत ज्यादा इन्वेस्ट नहीं कर सकता हूं, अभी बहुत ज्यादा मेरे पास पैसे नहीं है खर्च करने के लिए, तो कोई दिक्कत नहीं, तुम पहले एक सब्जेक्ट का बुक मंगाओ और देखो कि तुमको कैसा लग रहा है। जो भी तुम्हारा सबसे मुश्किल होगा ना, जो तुमको सबसे ज्यादा मुश्किल लग रहा हो जो सब्जेक्ट, आप उस सब्जेक्ट का बुक मंगाओ और उससे पढ़ो। जब उसको पढ़ोगे ना, तब तुमको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ ये बुक जो है एक्चुअल में इन्वेस्ट करने लायक बुक है। तो आप फिर इस बुक को जरूर मंगाओगे, मुझे पूरा गारंटी है। अगर एक बार इस बच्चे से कोई बच्चा एक बुक भी मंगा सकता है ना, अगर इस वाले उस वाले पब्लिकेशन का, तो वो सारे बुक मंगाएगा, क्योंकि उसको मजा आ जाएगा ना पढ़ने में। जब मजा आता है तो फिर बच्चा इन्वेस्ट करने में नहीं डरता है। वो बहुत सारे बच्चे लोग कहते हैं, मजाक करते हैं, मैं जानता हूँ कि हमारे पास पैसा नहीं है, और लेकिन भाई मोबाइल में रिचार्ज करने के लिए तो पैसा रहता है, घूमने जाने के लिए पैसा रहता है, दोस्तों के साथ पार्टी करने के लिए पैसा रहता है ना, तो बुक मंगाने के लिए पैसा होना ही चाहिए। वो सब फालतू की बातें रहेगी, पुराने जमाने की बातें हो गई कि हमारे पास पैसा नहीं है। अगर नहीं भी रहेगा तो फिर मैं आगे बहुत सारे अभी गिव अवे भी करने वाला हूँ बहुत सारे बच्चों को। पिछले साल के मेरे पास बुक्स बचे हुए हैं, मैं बहुत सारे बच्चों को दूंगा, वो बुक्स आगे के वीडियोस में दूंगा। तो फिलहाल आप लोग चैनल को सब्सक्राइब कर लो। ऐसे ही मैं बहुत ही इंपॉर्टेंट जो टॉपिक्स है जो बच्चों के लिए जरूरी है, वो मैं साल भर भी अपडेट करने वाला हूँ क्लास 10 के बच्चों के लिए। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और डिस्क्रिप्शन बॉक्स जरूर चेक करना।